Hello everyone, this video is from Preeti Academy International School for Standard 8th subject Science. We have started with replenishment of nutrients in soil. We have studied that there are natural or addition of manure or fertilizers in soil to replenish the soil. So we are starting with natural method to restore the soil fertility. What is natural method? The fertility of soil is restored naturally. बेटा सॉइल में नेचुरली वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा आते हैं, ठीक है, by adopting the following methods. We have to adopt some methods so that soil can regain the nutrients. So these methods are first following. In this method, land is left uncultivated. fallow means खाली. बेटा वो लैंड पे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करते हैं फॉर 1 or more सीज़न, 1 या 2 सीज़न के लिए या 3 सीज़न के लिए हम लोग वो लैंड को छोड़ देते हैं. वो लैंड पे कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करते हैं. तो ये फैलो लैंड क्या करती है? रीगेन करती है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. द फैलो लैंड रीगेन्स द न्यूट्रिएंट्स बाय decomposition of remains of plants and animals by action of microbes. बेटा जो फैलो लैंड जो लेफ़्ट की जाती है कुछ टाइम के लिए, वो लैंड पे हम लोग कुछ भी कल्टीवेट नहीं करते हैं, तो वो लैंड वो सॉइल क्या करती है? रीगेन करती है न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स की उसमें डेफिशिएंसी है, बाय रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स डेड डीके. कुछ एनिमल्स वगैरह जो मर जाते हैं तो लैंड में बरी हो जाते हैं, तो उनके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. सेकेंड मेथड इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड. बेटा हम लोग कंटिन्यू सेम क्रॉप नहीं लगा के हम लोग क्रॉप चेंज करते हैं, ऑल्टरनेटिवली लगाते हैं सेम लैंड में, तो भी सॉइल में क्या आ जाती है? जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल द फार्मर्स ग्रो क्रॉप लाइक वीट बैरली इन फर्स्ट ईयर. सपोज एक फार्मर है, उसने फर्स्ट ईयर में अपने फील्ड में वीट या बैरली ग्रो किया. दिस इज़ followed by growing a leguminous plant like pea or soybean in next season. तो बेटा वो फार्मर नेक्स्ट सीज़न में वही लैंड में क्या ग्रो करेगा? ल्यूग्यूमिनस प्लांट ग्रो करेगा. ल्यूग्यूमिनस प्लांट मतलब कौन सा? पी या सोयाबीन, ठीक है. इससे क्या होगा बेटा? जो न्यूट्रिएंट्स वीट और बैरली को चाहिए थे वो वीट और बैरली ने एब्जॉर्ब किए, और जो न्यूट्रिएंट्स सोयाबीन को चाहिए वो सोयाबीन एब्जॉर्ब करेगा. तब तक फिर से दोबारा जब भी वीट का चांस आएगा, जो वीट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो रिप्लेनिश हो जाते हैं लैंड में, ठीक है. तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन से भी क्या हो जाते हैं? जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है. विद दिस हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. और आपको तो मालूम ही है बेटा, ल्यूग्यूमिनस प्लांट लगाने से उसमें क्या होते हैं? राइजोबियम्स, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्लांट में क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है. यू हैव लर्नड इन अर्लियर in class 7th that the bacteria called rhizobium are present in the root nodule of leguminous plant. आपको मालूम है बेटा ये राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो ल्यूग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है और क्या करता है? प्लांट के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल करता है, और उसके अगेंस्ट में प्लांट वो ल्यूग्यूमिनस प्लांट को ल्यूग्यूमिनस बैक्टीरिया को फूड देता है, ठीक है. These bacteria convert the atmospheric nitrogen into simple nitrogenous compound. ये ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को सिंपल में कन्वर्ट करता है, और वो सिंपल नाइट्रोजन प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, which are easily absorbed by the plants. Farmer are being encouraged to adopt this practice. हम लोग फार्मर्स को इनकरेज करते हैं कि आप ये
मेथड क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, डेट इज़ क्रॉप रोटेशन। इससे आपकी लैंड भी फैलो नहीं रहेगी, खाली नहीं रहेगी, आपकी इनकम भी कंटिन्यूस चलते रहेगी। ओके। थर्ड इज क्रॉप मिक्स्ड क्रॉपिंग। Third is mixed cropping. In this method, two or more crops are grown together in the same field. बेटा ये मेथड में ना सेम फील्ड में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एट अ टाइम लगाए जाते हैं सेम फील्ड में। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय वन क्रॉप इज़ फुलफिल्ड बाय अदर। बेटा इसमें क्रॉप सिर्फ सोच समझ के लगाया जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स एक क्रॉप को चाहिए वो दूसरा क्रॉप क्या करना चाहिए, फुलफ़िल करना चाहिए। जो न्यूट्रिएंट्स दूसरे क्रॉप को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट क्रॉप क्या करना चाहिए, फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये एक सिम्बायोसिस, जो सेकेंड प्लांट को चाहिए वो फर्स्ट प्लांट देगा, जो फर्स्ट प्लांट को चाहिए वो सेकेंड प्लांट देगा। ठीक है, तो ये एक साथ मिलजुल के रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स such as pea, soybean, cereal crops like wheat or rice can be chosen together। इनको हम लोग एक साथ ले सकते हैं, ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स को और सीरियल क्रॉप्स को सेम टाइम पे सेम फील्ड पे ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप एंड ग्राउंडनट, ये ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे सेम फील्ड पे ग्रो कर सकते हैं। सो दीज वर द सम मेथड्स फॉर natural methods. These were the natural methods for replenishment of nutrients in the soil. Three basic methods were there. First was fallowing. Fallowing में क्या होता है बेटा, हम लैंड को खाली छोड़ देते हैं, एक या एक से ज़्यादा सीज़न के लिए हम लोग लैंड को खाली छोड़ देते हैं, कुछ भी ग्रो वगैरह नहीं करते हैं। सेकेंड मेथड था क्रॉप रोटेशन, एक सीज़न में एक क्रॉप, सेकेंड सीज़न में सेकेंड क्रॉप, दूसरा क्रॉप कोई भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट ने एब्जॉर्ब किए थे वो वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा वो प्लांट या सीड हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सेम फील्ड में लगा सकते हैं। थर्ड वाज क्रॉप मिक्सिंग। क्रॉप मिक्सिंग में सेम टाइम पे दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स हम लोग सेम फील्ड में लगाते हैं और वो प्लांट्स जो हम लोग लगाते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं फॉर ग्रोथ। This is called as crop mixing. So here we complete a natural method for restore of soil fertility. Thank you everyone.